तमाम संगठन है, तमाम पार्टियां हैं, तमाम दल हैं और सारे SC ST OBC के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। फिर भी आपको लगता है कि ये लोक पुनर्स्थापना की बात है, कंप्लीट हो पाएगी, अपना हक ले पाएंगे? अब ये मूर्ति जहाँ पर थी वो हमारी आस्था का प्रतीक थी और वहाँ से हटाकर कहीं और उसको इस जगह स्थापित कर दिया तो वो गलत है, क्योंकि जहाँ पर हर साल लोग लाखों में आते थे, लाखों लोग आते थे देखने के लिए उस समय, तो वो जो जगह थी उन्होंने शिफ्ट कर दी है, तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पर उन लोगों की जगह है उसे पुनः स्थापित वहीं किया जाए। हमारी इस देश के मेन मकसद क्या है? अहम हो सकता है मोदी का अहम हो, ये बीजेपी एंटी वो मतलब बहुजन पार्टी है ये, तो ये ब्राह्मणों की पार्टी है, तो ये उसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। तो हमारे बहुजन समाज के इस देश में 4 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य ये है कि जो मूर्ति है वो वहीं स्थापित होनी चाहिए जहाँ पर थी, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा जो आरक्षण का किया है इन्होंने काम, ये आरक्षण का जो काम किया है, अब इसको आप भाई जिसने जितना बेनिफिट ले लिया उसको छोड़िए, जो रह गया है अब उसको दीजिए ना। आप वाल्मीकि रह गया, धोबी समाज रह गया, खटीक समाज रह गया, जो भी समाज है और दूसरा सेट आप उसको दीजिए। फिर आप नहीं वर्गीकरण का नहीं, इसमें वर्गीकरण नहीं। इस 10 साल के अंदर बीजेपी को जो अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लेकर आइए, दूसरी तरफ से 3 मार कर लेकर आए चंद्रचूड़ के द्वारा, ऐसा नहीं है। तो अगर बीजेपी को करना होता तो 10 साल के अंदर जो दूसरी जाति रह गई थी और अब उसी को करते 10 साल के अंदर ही अंदर। तुम अब क्या कर रहे हो? तुम तो वोट डालने वाली बात हो गई। तो आप पहले उस चीज को कीजिए। आप ये ऐसी में वर्गीकरण करें, उस चीज को छोड़िए। आप जो जाति रह गई है जिसका विकास नहीं हुआ है उसको कीजिए। आप बराबर कीजिए पहले तो, ठीक है जी। उसके बाद फिर सोचिए तुम्हें क्या करना है। अब तीसरा क्वेश्चन वो आता है, ये सत्ता देश के अंदर हम बहुजन समाज को अपने हाथों में लेनी है। ये सत्ता ये बहुजन समाज के हाथों में लेनी है और जब तक हम सत्ता अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। ये धन धरती का बंटवारा जब ये होगा, जब ये समानता का अधिकार होगा। चौथा, हम ईवीएम को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ईवीएम ने बहुत गुंडागर्दी मचाई हुई है। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से जिसको जिताता है उसको जिता देता है, जिसको हरा देता है। तो हम ये ईवीएम का खेल नहीं चलने देंगे। आने वाले समय में हम जो भी अपोजिशन का मेंबर होगा, हर मशीन के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट के निशान होंगे और वो लॉक हो जाएगा और उसी के हिसाब से जब वो होगा, जब भी वो मशीन खुलेगी, काउंटिंग होगी, तो वो उसकी फिंगर मशीन की वो वेरिफिकेशन देखेंगे तभी उसका माना जाएगा, अन्यथा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में हम एक रिट पिटीशन डालेंगे बहुजन समाज के लोग कि भाई ये ईवीएम का मसला फिर दोबारा देखा जाए और हम एक साइंटिस्ट को लाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो ईवीएम का विश्लेषण करेगा कि कहाँ पर हेरा फेरी करती है, उस मशीन को पूरी तरह से चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताएगा कि हाँ इस जगह पर हेरा फेरी होती है। और इलेक्शन कमीशन वही मशीन लाए जिससे वो वोट जीते हुए हैं, कोई दूसरी ना बदल दे, कहीं दूसरी वैसी ले आए जिसमें हम हेरा फेरी ना कर सके। तो मेरी ये डिमांड है बहुजन समाज की आने वाले समय में। एक सवाल यहाँ पर यह आता है दिलीप भाई कि बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं, बहुजन समाज के अंदर ही SC ST OBC तमाम दल बने हुए हैं, तमाम संगठन बने हुए हैं, एकजुट कैसे होंगे? और ये जो मूर्ति पुनर्स्थापना की हाँ, ये तोड़ने वाले कारण क्या वो हो पाएगा? ये फूट डालने की नीति तो बना दी ना, यही खतरा हो गया ना, सबसे बड़ा खतरा। ये मोदी को 10 साल के अंदर दे देनी चाहिए थी। भाई जो रह गया था उसको देना चाहिए था। आप अब कह रहे हो कि भाई उसने बेनिफिट ले लिया, चमार ने जब बेनिफिट ले लिया और उसने दी, मीना ने ले लिया। भाई ये तुम 10 साल के अंदर दूसरे को तो दे सकते थे, 10 क्यों नहीं दिया? अब फूट डालने की वो नीति कर रहे हो। अब ये इन्होंने बड़ा खेल खेला है कि साले ये एक ना हो सके, ये चक्कर है। मतलब फूट डालो, शासन करो, और ये शासन में भी नहीं हम इस तरह से शासन में भी नहीं आ सकते। अगर ये सोच इन्होंने हमारे में डेवलप कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हम बहुजन समाज के लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कि जैसा भाई साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से फूट डालो, शासन करो की जो नीति लग रही है और चल भी रही है, आप लोगों का आखिर में इससे ऊपर वक्तव्य क्या है? ये नीति जो अंग्रेजों की नीति थी, डिवाइड एंड रूल, फूट करो और राज्य करो,
अब वर्गीकरण जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अब ये बताइए आप कि 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, इससे पहले जो सरकारें थी वो सरकारें क्या कर रही थी? ये सरकारें क्या कर रही थी कि आज तक जो आदमी जिसको ये कह रहे हैं कि आरक्षण से वंचित रहेगा, लोग जो आरक्षण से वंचित रहेगा, तो तुम क्या कर रहे थे? तुमने अपनी वो कमेटियाँ क्यों नहीं बनाई? तुम उस आदमी के पास वर्गीकरण की बात एक अलग होगी। अभी जो हम यहाँ खड़े हुए हैं वो है कि मूर्ति वहीं स्थापित होनी चाहिए। मूर्ति स्थापना की जब हम बात कर रहे हैं और हम बात जो है बार बार घूम फिर करके वही आती है कि बहुजन समाज के लोग जब तक एकजुट नहीं है क्या पुनर्स्थापित करवा पाएंगे? देखिए, बहुजन समाज के लोग एकजुट थे, एकजुट है और एकजुट रहेंगे। ये जो कुछ लोग हैं जो सदियों से ऐसा होता हुआ आया, सब लोग एक साथ नहीं चले हैं, सबकी विचारधारा एक नहीं रही है। बाबा साहब की आस्था में जो बाबा साहब में जो आस्था रखे हैं, जो उनके विचारों पर चलते हैं, वो सब लोग एकजुट हैं, आज भी हैं और रहते आए हैं। जो बाबा साहब की मूर्ति संसद से हटा दी गई है, वो मूर्ति पुनः स्थापित जब तक नहीं होगी, जब तक बहुजन समाज के लोग उसमें आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि अभी जी कुछ पूछे, बहुजन समाज के लोग आंदोलन करते रहेंगे और करते आए हैं। देखिए, मूर्ति इन्हें बाबा साहब की मूर्ति से बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है, क्योंकि जो अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जो लोगों ने इनकी औकात दिखाई, अगर बाबा साहब के लोग इनकी औकात नहीं दिखाते तो ये अब तक और भी कुछ कर देते, जैसा कि इन्होंने 2018 में एक्ट में बदलाव करके किया था। और उसी एक्ट का परिणाम था कि 10 मिनट बाद इन्हें अपना फैसला वापसी लेना पड़ा था, और ये फैसला इन्हें पुनः वापसी लेना पड़ेगा। बाबा साहब की मूर्ति वहाँ स्थापित करनी पड़ेगी। दलीप भाई, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में ही चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य पार्टियाँ हो, SC ST OBC के लोग वहाँ मौजूद हैं संसद में भी, तो वो मुखर होकर के जिस तरीके से लोग सड़क पर आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं उठा रहे, संसद में क्यों नहीं उठ रही है? देखो, अंबेडकर साहब ने जब चुनाव लड़ा था और हार गए थे, जो उसके अगेंस्ट वजरोलकर था, उससे पूछा कि अब आप जीत गए हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप समाज के लिए क्या करोगे? तो वो कह रहा है जो हमारा पार्टी का नेता है ना, हमारी जो पार्टी का लक्ष्य है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। जब अंबेडकर साहब को बहुत दुख हुआ कि इनको मैंने इतने शिक्षा दी, सबको ये इतना करा, और ये अपने समाज के लिए नहीं कर रहे, ये अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा कोई गधा नहीं है। जब भी उन्होंने कहा मजल डॉग का नाम दिया था, उन्होंने कहा ये पालतू कुत्ते हैं, ये सरकार के पालतू कुत्ते हैं और ये कुत्ते रहेंगे जब तक ये, इसीलिए हमें दोहरी न्याय व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही थी, इसीलिए। पर वो सांसद है वो सबके सब मदर डॉग मान रहे हैं क्या आपने? हाँ, मजल डॉग बने हुए हैं, कुत्ते हैं ये पार्टियों के कुत्ते हैं, ये दुम मिलाने वाले हैं उनके सामने, क्योंकि बाहर निकाल देंगे सालों को किक मार के और एलिगेशन और लगा देंगे करप्शन के। कैसे होगी? अब यह हम सबको मिलकर ही करना है ना। एक फूट डाल दी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने और बीजेपी ने मिलकर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इससे थोड़ा दूर निपट दिया जाए तो हम सब मिलकर फिर रणनीति बनाएंगे अपनी। धन्यवाद।